बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। अगर आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तीसरा स्टेप कौन सा है? दो मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी और तीसरा ये स्टेप है। गूगल में आपने टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पर कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ से पहला स्टेप कैसे आपने सीवी बनानी थी वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इंशाल्लाह मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा उसकी। और उसके बाद दूसरा है हाउ टू सेंड चाइनीज प्रोफेसर टू ईमेल्स टू चाइनीज प्रोफेसर। ठीक है, ये भी दूसरा स्टेप ही मैंने बना दिया है। अब तीसरा कि हाउ टू मेक रिकमेंडेशन लेटर्स, इस पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आएंगे या आने वाले दिनों में आप सोचेंगे कि भाई ये इस तरह कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रिकमेंडेशन लेटर सबसे पहले तो ये है कि जहाँ से आपने अपनी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री की है, मीन्स कि आपने जो प्रीवियस डिग्री जहाँ से की है वहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने होते हैं। ठीक है, वो आपकी अगर एमफिल की जहाँ से एमफिल किया है वहाँ से, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कि एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाइना में, तो आपने जहाँ से बैचलर किया है, जो बीएससी की है 2 साल की, या बीएस किया है 4 साल का, या 2 साल एमएससी की है। ठीक है, जहाँ से आपने 2 साल की एमएससी की है वो वहाँ से आप करवाएंगे, बनवाएंगे। ठीक है, अगर आपने बीएससी की है जहाँ से तो वहाँ से नहीं बनवाएंगे। जो 2 साल की एमएससी जहाँ पे अगर दोनों डिग्री सेम है, सेम एफिलिएटेड कॉलेज से हैं या यूनिवर्सिटी से हैं, तो वहाँ बनवाएंगे। और जो एफिलिएटेड कॉलेज से जहाँ से जो कर रहे हैं बीएस, वो अपना जहाँ से उनकी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी से आप बनवाएंगे। ठीक है, तो ये सीन है। और कोई जो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि ग्रामर को आप इसमें से इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने लास्ट ईयर बनवाए थे रिकमेंडेशन लेटर, जिन्होंने ऑलरेडी बनवाए हुए हैं। ठीक है, और हमारा एडमिशन नहीं हुआ, क्या हम दोबारा वही यूज़ कर सकते हैं या हमें अगेन दोबारा बनवाने पड़ेंगे? देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं कहती, वो कहती है खैर है, वो वही चीज़ को बोदर नहीं करती। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती है जैसे चाइना ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है शायद, या एक दो और यूनिवर्सिटीज भी है। वो कहते हैं भाई आपके जो रिकमेंडेशन लेटर है वो पिछले साल सितंबर 2000 जो भी था, 25 गुजरा या 26 गुजरेगा अभी, ठीक है, इससे पहले के ना हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आपने लास्ट टाइम बनवाए थे, तो वो आप इसी सितंबर के बाद बनवाइएगा। ये जो कम सितंबर आने वाला महीने के बाद आ रहा है। और अगर आप पहली मरतबा बनवा रहे हैं, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप ना जाए टीचर्स के पास। फिर हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ में, जब आप, मोस्टली यूनिवर्सिटी नहीं कहती, ठीक है, लेकिन वही आपके दिमाग में ये ना हो कि पुराने हैं और दोबारा ना बनवाने पड़े। तो उस एतराज़ से बचने के लिए अपने माइंड को एक शशोपंज से निकालने के लिए आप इस सितंबर के बाद बनवाइएगा। ठीक है, तो ये आप इस सितंबर के बाद बनवाइएगा। लास्ट टाइम अगर आपने बनवाए थे तो आप डेट करवा लें, डेट चेंज करवा लें, जिन प्रोफेसर से आपने लास्ट टाइम बनवाए थे। ठीक है, जो अच्छे टीचर हैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को पता नहीं खुदा समझते हैं या 30 मार खान समझते हैं कि भाई टीचर स्टूडेंट्स को ऐसे समझते हैं, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो भाई इस तरह के टीचर्स को आपने इग्नोर करना है। आप अच्छे टीचर्स जो आपके डिपार्टमेंट से है या आपके डिपार्टमेंट से नहीं है, जो जिन्होंने आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ाए थे, आप उनसे भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई इसका रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट वगैरह भी है या हम अपनी तरफ से बनवाएँ? कोई फॉर्मेट नहीं है। तियानजिन यूनिवर्सिटी है और एक आधा और यूनिवर्सिटी है, अगर उनका फॉर्मेट हुआ तो हुआ, लेकिन तियानजिन यूनिवर्सिटी का तो होता है। वो आपको बताया होता है कि यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइज़मेंट पे। अब आपको समझेंगे कि भाई वो कहाँ से मिलेगी यार, ये मसला है। नहीं, मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह हूँ ना, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करता रहूँगा। लेकिन 90% 95% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, उनका कोई फॉर्मेट नहीं होता। बस आप अपनी तरफ से जो बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर्स जिससे आपने बनवाना है उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आपने हूबहू यही डाउनलोड कर लें और इसको टीचर को सेंड कर दें कि भाई टीचर मुझे इस तरह का बना के देना है आपने, या इस तरह मुझे चाहिए। टीचर कहेगा ठीक है, आप बना, कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं आप बना के ले आओ और लोगो अपनी यूनिवर्सिटी का आपने लगा लेना है, सारा कुछ अपना कर लेना है। ठीक है, बॉडी बिल्कुल बेशक आप यही सारा कंटेंट यूज़ कर लें, बिल्कुल सेम यूज़ कर लें, मसला नहीं है। टीचर्स के पास ले जाएँ, वो आपको साइन कर देंगे। जो मेन चीज़ है वो आपके पास उसका प्रोफेसर का डेजिग्नेशन, ठीक है, मीन्स के डिपार्टमेंट, और उसके बाद प्रोफेसर का डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, और उसके बाद ईमेल और फ़ोन नंबर, और उसके बाद साइन। ठीक है, ये स्टैम्प ना भी हो कोई मसला नहीं है, ये दूसरा फॉर्मेट है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये फॉर्मेट जो है, इसकी जो बॉडी है, मीन्स के जो कंटेंट है जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो दोनों उसका सेम ना हो। रिकमेंडेशन लेटर का कुछ यूनिवर्सिटीज़ का उन्हें एतराज़ लगाती है कि भाई सेम क्यों है आपका, तो वो कहते हैं कि डिफरेंट हो, दोबारा आपको दोबारा बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? वो ये है कि रिकमेंडेशन लेटर में प्रोफेसर की स्टैंप नहीं है, क्या मसला करेगा? अगर स्टैंप नहीं है तो मसला नहीं है, इनके भी स्टैंप वगैरह नहीं होती। स्टैंप ना हो लेकिन साइन प्रोफेसर की लाजमी होनी चाहिए, ईमेल फ़ोन नंबर लाजमी होना चाहिए, और डेजिग्नेशन लाजमी लिखा होना चाहिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी
कीप अच्छा रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर्स की स्टेप नहीं अच्छा कीप इन माइंड बोथ रिकमेंडेशन लेटर हैव देयर ओन फॉर्मेट सेम अपना सेम फॉर्मेट ना हो अलग फॉर्मेट हो। रिकमेंडेशन लेटर ब्लैंक हो कलर्ड हो या ब्लैक हो तो भाई कलर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। साफ ज़ाहिर है अगर आप प्रोफेसर के पास जा रहे हैं और वो आपको सॉफ्ट में बना के दे रहा है तो कलर्ड ही बना के देगा और वो प्रिंट आपको करके देता है या आप हाँ अगर तो प्रोफेसर प्रिंट करके देता है उस पर ब्लैक वो होती है ये मोनोग्राम लोगो ब्लैक होता है तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें ब्लैक ना हो ठीक है। क्योंकि प्रोफ़ेसर जब प्रिंट करेगा सब बट यूनिवर्सिटीज़ में आप आपको पता है उनके ऑफ़िस में प्रिंटर कलर्ड तो होते नहीं है। लेकिन साइन और स्टैम्प जो होती है ना, वो कलर्ड होती मीन्स कि वो तो साफ ज़ाहिर है ब्लू पेन ही यूज़ करते हैं, तो वो ओके है। तो मोस्ट कोशिश करें कि रिकमेंडेशन लेटर कलर्ड में हो, ठीक है? एक एक और क्वेश्चन होता है कि हाँ, ये एक और चीज़ क्वेश्चन कि हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर्स नहीं है जो आने वाले दिनों में अभी आप काफ़ी सारे स्टूडेंट यही पूछेंगे और कमेंट भी इसी के रिलेटेड आएँगे। हमारी यूनिवर्सिटी में या जहाँ से हम पोस्ट ग्रेजुएट जिस कॉलेज से कर रहे हैं, उसमें प्रोफ़ेसर्स, एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स नहीं हैं और लेक्चरर्स हैं। तो क्या लेक्चरर से बनवा सकते हैं? बनवा सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे बनवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ना बनवाएँ क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एतराज़ लगाती हैं कि भई आपका ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से है या लेक्चरर से है, तो हम आपको जो है ये वो एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट करते हैं, आप कहते वो कहते हैं कि दोबारा अपडेट करके हमें दें। ठीक है? कोशिश करें उनसे बनवाएँ एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट का हो जाना है जो हो जाए और दूसरा बन जाए डीन का, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत प्रोफ़ेसर्स और उसके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और या लेक्चरर के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके माइंड में होगा कि ये जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ठीक है? क्या हम एज़ इट इज़ अगर यूज़ करेंगे तो क्या हमारी रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगी? तो भाई कोई रिजेक्शन नहीं है। अगर आपका कोई भाई, बंधु, दोस्त, जानने वाला जिन्होंने अप्लाई किया था या उन्होंने कहा था सीएसई गाइड ऑफिशियल पे एक लड़का इरफान है वो वीडियो बनाता है, हमने उसी को फ़ॉलो किया था, हम बिल्कुल कोरे थे। तो भाई आप कोई मसला नहीं है सेम एज़ इट इज़ यूज़ कर लें। ये एक अगर रिकमेंडेशन लेटर इसका ऊपर हेडर है, ठीक है? हेडर में ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल हो, यूनिवर्सिटी की डिटेल होती है इधर, ठीक है? उसके बाद जो एक रिकमेंडेशन लेटर उसके फुटर पे आपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह वो सारा कुछ लिखा हो। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं सेम एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये दोनों फॉर्मेट का कंटेंट जो है, बॉडी जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस की जाए। आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा सवाल यही होगा कि प्रोफ़ेसर और एसोसिएट प्रोफ़ेसर नहीं है। तो कोशिश करें बनाएँ, अगर नहीं है तो फिर साफ ज़ाहिर है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या लेक्चरर से ही आप बनवाने पड़ेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका एसोसिएट प्रोफ़ेसर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या लेक्चरर्स के साथ भी एक्सेप्ट किया है यूनिवर्सिटी ने, मसला नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है? क्या आइट्स लाज़मी है? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का सुना है भई आने वाले दिनों में चाइना ने आइट्स मस्ट कर दिया है या मस्ट है या विदाउट इसके विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के चांस बन सकते हैं या नहीं बन सकते? या इसके लिए आइट्स कर लें तो उसके साथ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और उसके बाद होगा कि आपने कैसे अपना बनाना है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म और छठा होगा हाउ टू मेक स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल जो सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद इंशाल्लाह एक सातवाँ स्टेप मैं बनाऊँगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज़ कैसे करवाने हैं और उसके बाद एक आध वीडियो उसमें बना दूँगा मज़ीद डिटेल से कि आपने प्रोफ़ेसर्स कैसे फाइंड करने हैं ताकि वो भी आपका मसला ना बने। अगर आपने सीएसई के पोर्टल से जाके आपने कैसे फॉर वो करने हैं, प्रोफ़ेसर्स फाइंड करने हैं और मेजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है? ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 10 स्टेप मैं बना दूँगा, 10 वीडियोज़ बना दूँगा। अगर ये 10 वीडियोज़ आप घोल के जिसे कहते हैं ना पी लेते हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि आपको चाइना स्कॉलरशिप के लिए किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। इतनी डिटेल से सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना स्कॉलरशिप के लिए फ़ोकस करना आई थिंक हमारे चैनल पे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? तो हाँ, ये चीज़ें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपने कैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।